अस्सलाम वालेकुम। अगर आप पाकिस्तान से 2027 में पीएचडी करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकती है, क्योंकि आज मैं आपको ए टू जी सादे अल्फाज में समझाने वाला हूँ कि असल में सारा प्रोसेस होता कैसे है और ज़्यादातर स्टूडेंट्स कहाँ गलती करते हैं। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि पीएचडी एलिजिबिलिटी क्या है, सुपरवाइजर कैसे फाइंड करते हैं, रिसर्च प्रपोजल आपका कैसे बनता है, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए होते हैं, एडमिशन प्रोसेस क्या क्या होता है, स्कॉलरशिप्स के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, वीज़ा प्रोसेस और आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट फैमिली वर्क राइट्स और पीआर का असल ट्रुथ। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या आप एलिजिबल हैं। न्यूजीलैंड में पीएचडी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी मास्टर डिग्री है। खास तौर पर अगर आपके पास रिसर्च थीसिस है, अच्छे ग्रेड्स हैं और आपका एकेडमिक बैकग्राउंड स्ट्रांग है तो आपके चांसेस काफ़ी बेहतर हो जाते हैं। लेकिन हर यूनिवर्सिटी की जो रिक्वायरमेंट्स होती है ना, वो थोड़ी डिफरेंट होती है, इसलिए आप डबल चेक कर लें यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से। फर्स्ट स्टेप की बात करेंगे, टॉपिक क्लियर करना। ये वो स्टेप है जहां ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है ना गलती करते हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पहले यूनिवर्सिटी ढूंढते हैं, जो कि गलत अप्रोच है। सही तरीका यह है कि पहले आप अपना रिसर्च टॉपिक क्लियर करें, क्योंकि जितना क्लियर आपका रिसर्च टॉपिक होगा इतना आसान आपके लिए सुपरवाइजर फाइंड करना होगा। मिसाल के तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आपका टॉपिक साइबर सिक्योरिटी, पब्लिक हेल्थ, बिजनेस एनालिटिक्स, एजुकेशन, क्लाइमेट चेंज एंड सो ऑन। सेकेंड स्टेप की बात कर लेते हैं, सुपरवाइजर कैसे फाइंड करें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप इसको पूरे प्रोसेस का कोर कहें तो ये गलत नहीं होगा। हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर फैकल्टी या एकेडमिक स्टाफ का एक सेक्शन होता है। वहां जाकर आप प्रोफेसर की प्रोफाइल देखें, उनकी रिसेंट रिसर्च पढ़ें। अगर आप उनकी रिसेंट रिसर्च आपकी टॉपिक से मैच करती है तो आप उन्हें ईमेल करें। जेनेरिक ईमेल से काम नहीं चलेगा, ये बात ज़हन में रख लें कि आपको हर प्रोफेसर के लिए एक अपनी पर्सनलाइज ईमेल फॉरवर्ड करना होगी। तो मेक श्योर करें आप हर प्रोफेसर को सेपरेट ईमेल के साथ ईमेल को डिजाइन करें, टाइप करें। चैट जीपीटी से भी काम नहीं चलेगा। ईमेल के अंदर आप क्या राइट करेंगे, अपना ब्रीफली अपने आप को इंट्रोडक्शन देंगे, सीवी अटैच करेंगे और रिसर्च प्रपोजल को अटैच करेंगे। और बेसिकली आप उसको ये वाजा करेंगे कि आप उनके साथ क्यों काम करना चाहते हैं। तो थर्ड स्टेप के बारे में बात कर लेते हैं, रिसर्च प्रपोजल के ऊपर। रिसर्च प्रपोजल से बात शुरू हुई है तो ये 2 से 5 पेजेस का डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन आपके सारे प्रोसेस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इसमें बेसिकली आप एक्सप्लेन करते हो कि आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, आपकी जो रिसर्च है क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या इसके ऊपर पहले रिसर्च हो चुकी है, अगर हो चुकी है तो आप क्या नया करेंगे और कैसे करेंगे। यही जो डॉक्यूमेंट्स होता है बेसिकली डिसाइड करता है कि आपका सुपरवाइजर आपको सीरियसली लेता है या नहीं लेता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप के बारे में बात करेंगे, डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं। आमतौर पर आपको यही चीज़ें चाहिए होती हैं, जिनमें पासपोर्ट होता है, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स होते हैं, आपके डिग्री होती है, सीवी होती है, आपका सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप रिसर्च प्रपोजल होता है, रिकमेंडेशन लेटर होता है आपकी यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, पीटी या आईएलटीएस या एमओआई। कुछ यूनिवर्सिटीज एमओआई एक्सेप्ट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो आईएलटीएस या पीटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मोस्टली यूनिवर्सिटी को यही रिक्वायर्ड होता है। नंबर 5 पर है आपका एडमिशन प्रोसेस। अगर सुपरवाइजर को आपका रिसर्च प्रपोजल पसंद आ जाता है, वो आपके रिसर्च प्रपोजल के अंदर इंटरेस्टेड होता है, तो वो आपको सपोर्ट करता है। फिर आप यूनिवर्सिटी को अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हो। यूनिवर्सिटी आपकी प्रोफाइल को इवेलुएट करती है। अगर सब कुछ ठीक हो जाओ तो मोस्टली आपको ऑफर ऑफ प्लेस मिल जाता है। नंबर 6 पर हम बात करेंगे स्कॉलरशिप के बारे में। बहुत से स्टूडेंट्स ये बात मिस कर देते हैं। पीएचडी के अंदर स्कॉलरशिप बहुत कॉमन है।
कभी यूनिवर्सिटी खुद फंड करती है, कभी सुपरवाइजर के पास फंडेड प्रोजेक्ट होते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल एजेंसीज। इसलिए आप इसको सिर्फ ये ना समझें कि पीएचडी सेल्फ फंडेड होती है। इसके ऊपर मैं एक और भी वीडियो बनाऊंगा स्कॉलरशिप के बारे में। बहुत से स्कॉलरशिप न्यूजीलैंड के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर अवेलेबल हैं फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। तो इंशाल्लाह इसके लिए चैनल को आप मुझे फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें, तो फ्यूचर में आपको इंशाल्लाह रहनुमाई मिलती रहेगी। अब बात कर लेते हैं वीजा प्रोसेस के बारे में, जो कि नंबर 7 है। स्टूडेंट वीजा मोस्टली अप्लाई होता है जब आपको ऑफर लेटर मिल जाता है यूनिवर्सिटी के पास से, तो आप डॉक्यूमेंट्स की अपना गैदर करते हो। आपका जो फाइनेंशियल प्रूफ होते हैं, मेडिकल होता है, पुलिस क्लियरेंस होता है, पासपोर्ट होता है और वीजा फॉर्म होता है, यही सब कुछ चाहिए होता है। सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है। इसके बाद अपना स्टूडेंट वीजा फाइल करते हो एज अ पीएचडी स्टूडेंट्स के। सो पीआर, वर्क और फैमिली, यही रीजन है कि लोग न्यूजीलैंड को चूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पीएचडी स्टूडेंट्स होता है ना, उसको गुड वर्किंग राइट्स मिलते हैं। आप अपनी फैमिली को अपने साथ लेकर जा सकते हो अगर आप एलिजिबिलिटी को मीट करते हो। और पीएचडी के बाद आपके पास पोस्ट स्टडी वर्क वीजा का ऑप्शन होता है। स्किल्ड रेजिडेंस के पाथवे भी आपके लिए खुल जाता है। यहाँ पर जो पीएचडी का स्टूडेंट्स होता है ना, उसको फुल टाइम वर्क अलाउ होता है, यानी कि नॉर्मल स्टूडेंट्स को 20 आवर्स अलाउ होते हैं, लेकिन पीएचडी स्टूडेंट फुल टाइम जॉब कर सकता है। तो यही सारे ऑप्शंस हैं, बेनिफिट्स हैं, जिनकी वजह से न्यूजीलैंड को लोग चूज करते हैं पीएचडी के लिए। अभी हम बात करेंगे इसकी कॉमन मिस्टेक्स के बारे में कि लोग कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या करते हैं। तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि रैंडम प्रोफेसर को ईमेल भेज देते हैं। अपना जो प्रपोजल होता है उनका वीक होता है, जेनेरिक ईमेल, कॉपी पेस्ट ईमेल सेंड कर देते हैं उनको। रिक्वायरमेंट्स को इग्नोर कर देते हैं, यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट्स को इग्नोर कर देते हैं और सोचते हैं कि ऐसे ही हमारा तुक्का लग जाएगा और हम भेज देंगे और हम सिलेक्ट हो जाएंगे। ऐसे नहीं होता। रैंकिंग को देखकर लोग अप्लाई कर देते हैं। तो हर चीज के ऊपर आप फोकस करें। आपने अपना प्रपोजल कैसे राइट करना है, सुपरवाइजर को ईमेल कैसे सेंड करनी है, राइट प्रोफेसर को चूज करना है, यही सारी चीजें अगर आप अपनी एप्लीकेशन को स्ट्रांग बनाना चाहते हो तो इन चीजों पर फोकस करो। अगर आप आगे न्यूजीलैंड में पीएचडी करना चाहते हो तो स्मार्टली अप्लाई करो और रैंडमली अप्लाई नहीं करो। तो बेसिकली सुपरवाइजर, प्रपोजल और डॉक्यूमेंट्स, यही आपकी जो गेम है वो डिसाइड करती है आपकी सक्सेस को। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके प्रोफाइल को चेक करूं या एप्लीकेशन में हेल्प करूं तो स्टडी विद प्रो से कांटेक्ट करो। थैंक यू। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू।